रहेगा गाइज आप सब लोग को हमारे चैनल स्टॉक्स माफिया पे। आज मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं लेकर आ रहा हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ म्यूचुअल फंड होता क्या है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, और सारे कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। कौन सी म्यूचुअल फंड अच्छी है, कौन सी म्यूचुअल फंड ख़राब है, किस में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, किस में रिटर्न अच्छे मिलते हैं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सब लोगों के लिए, जिन्होंने अभी जॉब स्टार्ट की है या जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी है। तो अभी से स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल गाइज, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले गाइज देखेंगे व्हाट इज़ अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हम लोग इतनी ऐड देखते हैं, सचिन तेंदुलकर आता है, हार्दिक पांड्या आता है, और बड़े बड़े स्टार्स आते हैं। और एक बात उसमें हमेशा कहा जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो क्यों कहा जाता है, क्या है म्यूचुअल फंड, कैसे इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखें तो म्यूचुअल फंड इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड दैट पूल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर टू परचेज सिक्योरिटीज़। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, वो क्या करती है कि आपसे हमसे हम जैसे इन्वेस्टर्स से पैसे लेती है, और डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, इक्विटी के स्टॉक्स में, मतलब अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती है। और वो क्या करती है म्यूचुअल फंड कंपनी कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपके पैसे को लेके वो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर अलॉट कर देगी आपके फंड को, और उसके बाद वो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देगा, ठीक है। डाइवर्सिफाई करने के बाद क्या होगा कि उस म्यूचुअल फंड से में जो भी इंटरेस्ट मिला आपको, ठीक है, आपको ईयरली मंथली जो भी दिखा रहा है आपके पोर्टल पे, तो उसमें से 2% 2.5% वो म्यूचुअल फंड मैनेजर के अंडर में चला जाएगा वो प्रॉफिट, और बाकी जो बचेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना तो जरूर समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। ये सिंपल सा चीज़ है कि हर कोई स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आता है। इतना आसान नहीं है कि हर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे बिना कुछ जाने समझे, है ना। तो वो थोड़ा रिस्की भी होता है, बट म्यूचुअल फंड भी रिस्की है, बट स्टिल फार बेटर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इफ़ यू आर अनअवेयर ऑफ ऑल, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या क्या है, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड गाइज क्या होता है ना कि आपके जो पैसे होंगे वो सारे को इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। किस में कर दिया जाएगा, इक्विटी स्टॉक्स में। तो इसमें क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड, रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो गो फॉर इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड के अंदर भी आप डीप जाना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप इतना जानें। इमर्जिंग ब्लू चिप फंड होता है, फिर बहुत सारे फंड्स होते हैं, ब्लू चिप फंड, टैक्स सेवर फंड, एनालिसिस, ELSS, बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो बेटर डोंट गो इनटू इट। तो फिर इसमें देखेंगे डेब्ट फंड। डेब्ट फंड क्या होता है कि कम रिस्क और कम रिवार्ड, इक्विटी फंड की तरह नहीं, इसमें रिस्क भी कम रहेगा और रिवार्ड भी कम रहेगा। तो तीसरा जो है हाइब्रिड फंड, मतलब एक तरह से इसको बैलेंस्ड फंड भी बोलते हैं गाइज। बैलेंस्ड फंड का मतलब क्या होता है कि कुछ पैसे आपके इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर देंगे मैनेजर, और कुछ पैसे आपके डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसमें सब कुछ नॉर्मल कर दिया जाता है, मतलब ना ज़्यादा रिस्क ना ज़्यादा रिवार्ड, मतलब एवरेज, ठीक है। एवरेजिंग कर देना, नॉर्मलाइजेशन कर देना इज ऑल हाइब्रिड फंड, ओके गाइज। तो अब हम देखेंगे कि 5 कौन सी सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड की कंपनीज है जो अभी मार्केट में सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, जिसमें आप आराम से आंख बंद करके थोड़ा सा उसके पॉलिसीज़ को पढ़ के, और जो भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, इधर ऑफ मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड ले रहे हो, मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ले रहे हो। अब मैं पर्सनली बताऊं तो मैं मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, टाटा के AIG में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, है ना। तो आप सबका अपना अपना है, लेकिन हम आपको एडवाइस यही देंगे कि मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये दोनों को आप देख सकते हैं। वेरी गुड, इट विल गिव यू अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा ये दोनों में। बाकी आप और देखें तो ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड, अभी पिछले 1 साल में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टर्स को दिया है तो वो है ICICI प्रूडेंशियल, दैट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 60% इंटरेस्ट इन 1 ईयर बॉयज़, ठीक है। तीसरा है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, DSP टैक्स सेवर फंड एंड कोटक टैक्स सेवर फंड। तो इसके अलावा भी हज़ारों हैं, तो आप 2-3 साइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स है,
उसके बाद आप मनी कंट्रोल से कर सकते हैं, उसके बाद HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कर सकते हैं, एक्सिस के उसमें कर सकते हैं। तो सारे बैंक्स के भी रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आराम से ढूंढ सकते हैं। सिंपल सा काम है, आप उसमें लॉगिन करें, KYC करें और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखिए हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग लाइक अ प्रो। मतलब आप अगर बिगिनर हैं, नए नए जॉब करना शुरू किए हैं, नए आपको कुछ इसकी जानकारी नहीं, फिर भी आप एकदम प्रो लेवल की इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें। तो इसमें 2-3 चीज़ें होती है इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे आसान तरीका होता है गाइस SIP। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होगा कि आपकी मैच्योरिटी कम से कम 3 साल की होगी और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड होता है, बट उतना जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। अब SIP होता क्या है, आप एक प्लान फिक्स कर लिए कि आपके मंथ के स्टार्टिंग में आपकी सैलरी जब आएगी तो आप 2,000 या 3,000 या 10,000, 5 लाख, 1 लाख, जितना भी आपका अपने अपने इसके हिसाब से, इनकम के हिसाब से आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप करेंगे, उतना ऑटो डेबिट कर लें या फिर कटवा दें। ठीक है, तो आपको 3 साल, 1 साल अपना फिर बीच बीच में चेक करते रहें कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला मेरे को, अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, वो बेस्ट तरीका होता है SIP। स्टॉक सब लोगों को समझ आता नहीं है, एक तो उससे अच्छा SIP सबसे बेस्ट। दूसरा है लमसम। लमसम क्या होता है कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ पड़े हुए हैं फालतू का, उसको आप बैंक में रखें, तो इट्स बेटर कि उसको लमसम में डाल दें। और हाँ, एक मैं आपको प्रो टिप देने वाला हूँ। वो क्या टिप रहेगा हमारी तरफ से कि जब भी, भले आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन जब भी मार्केट गिरा हुआ हो, मतलब थोड़ा सा मंदी चल रहा हो मार्केट में, तो वो बेस्ट टाइम होता है सारे स्टॉक्स पे पैसा, मतलब म्यूचुअल फंड में या लमसम में पैसा डालने का। क्योंकि बैरन बफेट सर ने एक बात कही है और राकेश झुनझुनवाले ने एक बात कही है कि मंदी इज़ टेम्पररी, तेज़ी इज़ परमानेंट। तो मंदी कुछ ही दिन रहेगी, साल भी रह सकती है, 1.5 साल रह सकती है, बट जो तेज़ी रहेगी वो कंटिन्यू बनी रहेगी गाइस। ठीक है, तो बेटर कि जब मार्केट गिरा हुआ हो, मंदी का दौर चल रहा हो, रिसेशन चल रहा हो मार्केट में, है ना, मार्केट एकदम निगेटिव हो, तो बेस्ट टाइम है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, SIP में या लमसम में या गोल्ड बॉन्ड तो थोड़ा छोड़ दीजिए, आप गोल्ड बॉन्ड में मत करें अभी, आप SIP और लमसम पे फोकस करें। ठीक है, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली कटवाएंगे पैसा, 1,000, 2,000, 5,000 जितना भी, लमसम में एक ही बार में दे देंगे। ठीक है, तो ये वही है कि SIP है क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज एन इन्वेस्टमेंट टूल विच अलाउज द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम, जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले ही स्लाइड्स में। ठीक है, सेम चीज़ लमसम के बारे में है कि लमसम क्या होता है। अ लमसम अमाउंट इज डिफाइंड एज अ सिंगल कंप्लीट सम ऑफ मनी। अ लमसम इन्वेस्टमेंट इज ऑफ द इंटायर अमाउंट एट वन गो, मतलब वन गो में आप पैसा दे दें, उसे लमसम बोलते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड। ये भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है गाइस। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। और एक प्रो टिप दे रहा हूँ, जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले उस कंपनी का पोर्टफोलियो खोलें, जो भी आप म्यूचुअल फंड चूज किए हो। मान लिया सपोज आपने चूज किया एक्सिस डायरेक्ट ब्लू चिप फंड, तो एक्सिस डायरेक्ट ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो खोलें मनी कंट्रोल से या इकोनॉमिक टाइम से या जिससे भी खोलें आप, फाइनेंशियल टाइम जो भी है, और चेक करें कि ये पैसा डाइवर्सिफाई कर रहा है कि नहीं। मतलब एक ही स्टॉक में तो नहीं डाल दिया कि TCS आपने 1,000 डाला, 1,000 रुपया TCS में डाल दिया, या 1,000 रुपया टेक महिंद्रा में डाल दिया, 1,000 रुपया औरबिंदो फार्मा में डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। 1,000 आपसे लिया तो वो 5 जगह डाइवर्सिफाई करे, कुछ फार्मा सेक्टर में करे, कुछ IT सेक्टर में करे, कुछ ऑटोमोबाइल में करे, है ना। इससे क्या होगा कि एक सेक्टर गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो आपका पैसा मतलब बना रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा। समझ रहे हो आप, इसका एक बेनिफिट है गाइज। तो आशा करते हैं कि आप लोग अब समझ चुके होंगे, है ना, कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक और चीज़ है NAV, नेट एसेट वैल्यू। जब नेट एसेट वैल्यू जिसका भी कम हो, अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी में मादा है, इस कंपनी में कैपेबिलिटी है कि वो आगे जाएगी, तो आप बेटर NAV जिसका कम हो उसमें जाएं। जिसका 20 से कम हो, 25 से कम हो, तो बेस्ट रहेगा वो गाइज आप लोग के लिए कि उसमें जाएँ। तो और लास्ट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोग के लिए इतने वीडियोस डाल रहा हूँ, इतने इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, व्यू नहीं कर रहे हो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं कि स्टॉक्स माफिया नाम का एक चैनल है। और कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे SGH_हेमंत पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे,
ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आके कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। 1-2 दिन लेट ऊपर नीचे हो सकता है बट रिप्लाई सबको मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज़ की बातें कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।